नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज का टॉपिक कुछ खास है। आज मैं आप लोगों को चाय के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां बताने जा रहा हूं। काफ़ी बेसिक जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, बट जो चाय में एकदम नए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, चाय का एबीसीडी नहीं आता है, उनके लिए ये एक रामबाण जैसा कार्य करेगा। और मैं बता दूं कि इनमें अच्छे अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई चाय की कितनी प्रकार है, कितनी वैरायटीज़ है, कितने ग्रुप में उसको भाग किया गया है। आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ टी क्या है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन आज मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बताया था, इस इंडस्ट्री में कार्य करते हुए 25 साल हो गए और अपने अनुभव जो एकत्रित किया है इन 25 सालों में, ये सब आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं और करते रहूंगा। आप लोग बने रहे वीडियो में और देखें कि आज के टॉपिक में क्या मैं बता पाता हूं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए हम चालू करते हैं। तो आज हम टाइप ऑफ टी के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ टी, टी कितने तरह के होते हैं, या उसको ग्रुपिंग की बात बोल सकते हैं, कितने ग्रुप में भाग कर सकते हैं, टाइप ऑफ टी है क्या। बेसिकली इंडिया के अंदर में बहुत लोग इसकी जानकारी रखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि चाय कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के स्टाइल के हिसाब से उनकी अलग अलग ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर जो ग्रुप है वो है ब्लैक टी का। अब ये ब्लैक टी के बारे में डिटेल बताऊंगा, पहले सारे ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। ब्लैक टी के बाद से आता है ग्रीन टी, और तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो इसका टाइप है वो है ओलोंग टी का। और चौथा है वाइट टी का। आप लोग बहुत सारे इसमें अनेकों बातें सुनी होंगी कि भाई येलो टी है, ये टी है, वो टी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेनली 4 ग्रुप में ही चाय को डिवाइड की गई है, या टाइप ऑफ टी बोल सकते हैं। और इनमें जो ऊपर के जो 3 हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही सबसे ज़्यादा मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ब्लैक टी क्या है, और ग्रीन टी क्या है, ओलोंग टी क्या है। तो सबसे पहले हम ब्लैक टी की बात करते हैं। देखिए, ब्लैक टी नॉर्मली किसको बोलते हैं? ब्लैक टी मीन्स इट्स अ फर्मेंटेड टी, जो चाय को मैन्युफैक्चरिंग के समय फुल्ली फर्मेंटेड की जाती है। फर्मेंटेड मीन्स ऑक्सीडेशन, भाई जिसमें चाय की नशा आती है, जिसमें कैफीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये सब बातें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ब्लैक टी नॉर्मली इसमें फर्मेंटेड चाय को ही ब्लैक टी बोलते हैं। पहला जो है ब्लैक टी, वो सबसे मोस्ट पॉपुलर आता है सीटीसी ब्लैक टी। अब देखिए, सीटीसी ब्लैक टी मोस्ट पॉपुलर इंडिया के अंदर है, और सीटीसी ब्लैक टी 1830 में इसका स्टार्ट हुआ था बनना, और इसके आमगुड़ी टी स्टेट से इसकी शुरुआत हुई थी, असम में है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि कब चालू हुआ, किसने चालू किया, विलियम मैकेस्टर कौन थे। अनेकों इसमें स्टोरी है, कहानी है, मज़ा आएगा सुन के। तो 1830 में आई, और ये 1850 में, देखिए ये थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 1930 में इसकी आविष्कार की गई, इन्वेंशन हुई, और 1950 20 साल के अंदर अंदर ये चाय इंडिया ही नहीं
और भी अनेकों देश साउथ अफ्रीका तक ये काफ़ी फैल चुकी थी और ये मोस्ट पॉपुलर एक ड्रिंक हो गई थी। ये आम आदमी के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो CTC ब्लैक टी में बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। CTC ब्लैक टी में इसमें बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, लाइक BOP, BOPSM, BP, OF, PD, डस्ट, उसके सेकेंडरी ग्रेड्स भी होते हैं। हर एक ग्रेड की अलग खासियत होती है। इसमें आसाम की ब्लैक टी होती है, आसाम की CTC ब्लैक टी, डुअर्स की है, तेराई की है। इंडिया में और भी अलग अलग जगहों पे इसकी उत्पादन की जाती है और इसका जो मिल्क के साथ में, दूध के साथ में लेने का प्रचलन काफ़ी पुराना है और लोग सुबह शाम इस चाय का मस्त होकर पीते हैं। तो ये जो ब्लैक टी मोस्ट पॉपुलर है, इसकी बहुत सारी बिजनेस स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। फिलहाल हम लोग टाइप ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो CTC ब्लैक टी समझ में आ गया होगा। और ब्लैक टी के अंदर में एक दूसरा है जिसको ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं। देखिए, ऑर्थोडॉक्स या CTC टी, ये दोनों ब्लैक टी कैटेगरी के में आते हैं। ऑर्थोडॉक्स अभी आसाम में बनती है, आसाम ऑर्थोडॉक्स अलग है, दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स अलग है। इसमें एक बात मैं बताऊंगा, लोग दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स को या दार्जिलिंग टी को, देखो दार्जिलिंग टी भी बोलते हैं इसको लोग, कुछ लोग ग्रीन टी भी बोल देते हैं। भाई वो लंबी पत्ती वाली चाय है, थोड़ी सी हरी दिखती है, तो इसको ग्रीन टी भी बोल देते हैं। बात ये है कि ये देखने में ग्रीन टी जैसी लगती है, जो नहीं जानते हैं उनको तो ऐसी महसूस होती है कि ग्रीन टी, बट ग्रीन टी है नहीं, ये भी फुल्ली फर्मेंटेड टी होती है, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब हो गया पुराने पद्धति से, पुराने समय से जो चला हुआ सिस्टम आ रहा है, उस तरीके से चाय बनाने का जो पद्धति है उसी को ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं। ये नॉर्मली लीफ फॉर्म में होती है। CTC किस में होती है? ग्रेन्युल्स, दानेदार चाय होती है। इसके दाने बड़े से लेके छोटे तक कई ग्रेड में विभाजित होते हैं और इसमें भी उसी तरीके का है, होल लीफ, ब्रोकन लीफ, फैनिंग्स। CTC में भी वैसे ही है, ब्रोकन्स है, बोल्डर्स है, फैनिंग्स है, डस्ट है, यहाँ भी वैसे हैं। इनकी ग्रेड की नाम अलग है, इनकी ग्रेड की नाम अलग है। और दार्जिलिंग की जो ब्लैक टी है, दार्जिलिंग टी या ऑर्थोडॉक्स टी, ये मोस्ट पॉपुलर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उसकी फ्लेवर, उसकी अरोमा, उसकी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, मस्त है। अब ये हम लोग पसंद नहीं करते। इंडिया के अंदर में इस चाय की खपत काफ़ी कम है और जो जानते हैं उसको पीते हैं। लाखों रुपए किलो तक बिकती है, 5 लाख 10 लाख इसकी रिकॉर्ड प्राइस है और 2,500-3,000 हज़ार रुपये किलो, ये तो नॉर्मल प्राइस बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, एक एक बागान की अलग अलग खासियत है। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो ये ब्लैक टी में दो हो गया, CTC ब्लैक टी और ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। अब मैं आऊंगा ग्रीन टी में। देखिए, ग्रीन टी इस चाय की खासियत क्या है? ये बिल्कुल ही फर्मेंटेड नहीं होती है। ये चाय में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं की जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्टेज में चाय फर्मेंटेड ना हो। ये चाय आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये चाय बागानों से तोड़ के लाई और उसको प्रोसेस करके सुखा दे। इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है, उसी कंडीशन में उसको प्रिजर्व कर दो फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, जिससे कि इसकी जो हेल्थ बेनिफिट है वो मिल सके। तो ग्रीन टी में जो ग्रेडिंग प्रक्रिया है वो ऑर्थोडॉक्स के जैसे ही है। हाँ, इसमें कुछ ट्रेडिशनल ग्रेड भी है, वो भी मैं बताऊँगा। जैसे मोंगरा है, हाइसन है, फाइनियन हाइसन है, मोंगरा 1-2 भी बोलते हैं, सूमी है, BT बोलते हैं, GT बल्क बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी ग्रेड हैं। और दार्जिलिंग की जो ग्रीन टी है उनकी ग्रेडिंग की प्रक्रिया अलग है। वो नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी जो है
और ग्रीन टी का ग्रेड एक ही जैसा रखते हैं लोग। तो ग्रेड पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ टी की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो की इसी और दिशा में चली जाएगी। तो ग्रीन टी में नॉर्मली एक ही बात को ध्यान रखना है, ये नॉन फॉर्मेंटेड होती है, नॉन फॉर्मेंटेड। और सीटीसी क्या थी? फुल्ली फॉर्मेंटेड, फुल्ली ऑक्सीडाइज। तो नॉन फॉर्मेंटेड होने के कारण इसकी जो हेल्थ बेनिफिट है ये काफ़ी अद्वितीय है, और इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हार्ट की पेशेंट जिसका है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, स्लिम एंड फिट रहने के लिए, इवन फैट बर्न का काफ़ी अच्छा काम करता है। और ग्रीन टी के साथ में आप लेमन, हनी ये सब चीज़ों को भी ऐड करते हैं तो और भी ज़्यादा इसकी बेनिफिट मिलती है। ग्रीन टी की चलन इंडिया में अभी कुछ सालों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है, और ग्रीन टी जो है एक मज़ेदार पेय के रूप में उभर रही है इसके हेल्थ बेनिफिट के लिए, लेकिन स्वाद में कड़वी होती है। हाँ, दार्जिलिंग की चाय थोड़ी सी अच्छी है, आसाम के लंगे डुआर्स तरह की चाय कड़वी होगी, आप सोचेंगे भाई क्या पी लिया, जहर पी लिया, एकदम बेकार स्वाद होता है, लेकिन आदत जब बन जाए ना फिर तो पूछो मत। इसमें ऑर्गेनिक ग्रीन टी ज़्यादा अच्छी होती है, और नॉर्मल ग्रीन टी की थोड़ी सी लीफ करेक्टर या लंबी पत्तियां यूज़ करने से उसकी वो टेस्ट स्वाद नहीं आती है, ग्रॉसी नोट होती है इसमें, और एक तरह से उबला हुआ इसमें टेस्ट आता है। तो ग्रीन टी में ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं ओलोंग टी। ओलोंग टी OLONG, ओलोंग, ठीक है, इसलिए मैं इसमें कन्फ्यूजन होता है इस स्पेलिंग में। ये ओलोंग टी क्या है? अब देखिए, ग्रीन टी और ब्लैक टी का बीच का एक चाय है। ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच का चाय इसलिए बोलते हैं कि ये पार्टली या सेमी फॉर्मेंटेड, ये सेमी फॉर्मेंटेड टी होती है। ये क्या है? सेमी फॉर्मेंटेड या पार्टली फॉर्मेंटेड। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेंटिंग की जाती है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जब बात करूंगा या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोग समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इन सब में किस तरीके की फॉर्मेंटिंग होती है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, और किस तरीके का मशीन इसमें यूज़ की जाती है, इनकी ग्रेडिंग की सिस्टम क्या होती है, किसी में विदरिंग होती है, किसी में नहीं होती है, पूरी फ्लो चार्ट में बताऊँगा। फिलहाल हम लोग अभी ओलोंग टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेमी फॉर्मेंटेड टी होती है, इसकी भी ग्रेडिंग उसी तरीके से होती है जैसे दार्जिलिंग ब्लैक टी में की जाती है या ऑर्थोडॉक्स टी में की जाती है ना। तो ये फॉर्मेंटेड टी होती है। इसमें नॉर्मली ग्रेड की बात करें तो इसमें एक होल लीफ है, जो बड़ी पत्ती होगी, होल लीफ आएगी, एक ब्रोकेंस होगा और फैनिंग्स होगा। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ ग्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि ये चाय थोड़ा सा अच्छा स्वाद इसकी अच्छी होती है। फैनिक्स नॉर्मली टी बैग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेडिंग बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ओलोंग टी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग ओलोंग टी समझ गए होंगे, और अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वाइट टी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे महंगी चाय कुछ असम में बनती है और मोस्टली ये दार्जिलिंग में बनती है। सबसे महंगी चाय अगर कोई है तो वाइट टी है। इसके पीने वाले लोग गिने चुने हैं, यूरोप वगैरह में ज़्यादा है, ख़ास तौर पे देखिए ब्रिटिश लोग तो काफ़ी इसको पसंद करते हैं। तो ये फॉरेन में मार्केट इसकी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर जो जानते हैं उसको ज़रूर पीते हैं, अमीर लोगों का पेय है। वाइट टी की खासियत है इसमें सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये लीफ जो है, जो पत्ती है, ये चाय बागान में जो प्लांटेशन होती है, ये मान लो कि ये पत्ती है, ठीक है ना। अब ये पत्ती का जो सबसे टेंडर पार्ट है ये बड है, 2 लीफ एंड बड। देखिए 2 पत्ती है, 1 बड है, ठीक है ना। ये सीटीसी में अगर 2 लीफ एंड बड यूज़ करें तो ज़बरदस्त चाय बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाइट टी में उससे भी तगड़ी चाय बनाते हैं लोग, ओनली बड को यूज़ करते हैं।
किसी किसी जगह पे 1 लीफ एंड बड यूज़ करते हैं, उसकी थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी की वाइट टी होती है, लेकिन इसका नॉर्मली बड को यूज़ करते हैं और इसको नेचुरली ड्राई करते हैं, काफ़ी कम से कम प्रोसेस में इस चाय को बनाते हैं, जिससे इसकी टेस्ट और फ्लेवर एकदम नेचुरल और काफ़ी अच्छी होती है। और दार्जिलिंग की वाइट टी तो पूछो मत, दार्जिलिंग की चाय को वैसे भी चैंपियन ऑफ टी बोलते हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध चाय है। जैसे चैंपियन ऑफ टी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसकी मज़ेदार किसी चैंपियन से कम नहीं होती है। तो वाइट टी की ज़्यादा कुछ ग्रेडिंग नहीं है, इसमें 2-3 ग्रेड में लोग भाग करते हैं और टेंडर पार्ट से बनाई जाती है और ख़ास तरह की पत्ती इसमें यूज़ की जाती है। देखिए टी प्लांट भी इसकी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी जाति हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक लगाया हो गया, ऐसा नहीं। जैसे आम की बहुत सारी जातियां हैं, एप्पल की बहुत सारी जातियां हैं, कोई एप्पल खट्टा है, कोई मीठा है, किसी में क्रंची है, उस तरीके से ये पौधों में भी बहुत सैकड़ों जातियां हैं। तो ख़ास तरह की जो पत्तियां होती हैं, जो प्रजाति की प्लांट होती है, और एक ख़ास अल्टीट्यूड में या ख़ास एटमॉस्फेयर में जो ये जो उगती हैं, वहीं पे ये वाइट टी बन पाती है और उसके लिए सूटेबल होता है। तो हम लोगों ने आज बात किया वाइट टी के बारे में, ग्रीन टी के बारे में, ओलोंग टी के बारे में और ब्लैक टी के बारे में। ब्लैक टी में ही 2-3 कैटेगरी की बात होती है, बाकी सब में ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर ऐसा प्रश्न मन में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपकी कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा और इवन कोशिश करूंगा आपकी हर एक कमेंट का मैं जवाब दूं। ये बहुत लोगों की शंका रहती थी कि भाई चाय की कितनी ग्रेड है, कितनी प्रकार होती है, इस पर आज मैंने चर्चा किया है। जल्दी ही ग्रेड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ लोगों का ये भी रिक्वेस्ट थी कि भाई असम टी का हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, तो एक शॉर्टकट हिस्ट्री असम के बारे में भी बताऊंगा, चाय की क्या हिस्ट्री वगैरह है। तो जल्द आप लोग बने रहें, वीडियो जल्दी आएगी। और आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।